नमस्ते सभी जनरल देखिए आज हम पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। कल आपने देखा स्फेयर और आज हम देखेंगे हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का मतलब ये है कि जो स्फेयर है ना, आपके स्फेयर को मैं अगर हाफ़ कर दूंगा बीच में से तो एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में जो आप बॉल का यूज़ करते हैं, है ना। तो जब अगर आप उस बॉल को देखेंगे तो वो एक स्पेयर फॉर्म में होता है। ये जैसे ये क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल बोलें या फुटबॉल बोलें, जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बीच में से ना काट दूंगा यहाँ से, मान लीजिए मैं इसको ना यहाँ से उससे काट देता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइफ मैं इसको काट देता हूँ। तो काटने के बाद जो इसका फिगर क्रिएट होगा वो फिगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसा बनेगा ना। कभी आपने वो क्रिकेट की बॉल फटने के बाद हॉलो जो बॉल देखी होगी, कभी आपने हाथ में पकड़ के देखा होगा, तो वो फट के ऐसा हो जाएगा। ये बीच में हॉलोनेस होती है यहाँ पे, है ना। और ये रेडियस है। तो ये जो क्रिकेट बॉल है, अगर ये बीच में से हाफ में से कट जाती है तो थोड़ा सा इसको, एक मिनट, दोबारा से अच्छे से फिगर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ये बन गया हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इस हेमिस्फेयर में आपने इस शेप की घर में अपने कटोरियाँ भी देखी होंगी, जो बाउल्स होते हैं जिसमें से या आप जो कुछ खाने का सामान डाल के खाते हैं, उसको भी आप हेमिस्फेयर में काउंट कर सकते हैं। अब इस हेमिस्फेयर में क्या होता है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है आपका। तो सेंटर से ये हो गया आपका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, या आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया। तो यहाँ जो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको सरफेस एरिया समझने में इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसके फॉर्मूलेज, देखते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब इसमें जो आपके फॉर्मूलेज हैं, जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम जो मेरा स्फेयर था उस स्फेयर में वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई r क्यू था ना। अब ये क्या है, हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर में ये आधा हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2, तो ये 2/3 पाई r क्यू हो जाएगा। और इस राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब हो जा रही है, 2/3 पाई r क्यू, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये है वॉल्यूम। अब जो इसका जो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, इसको समझिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए जो स्पेयर था, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये क्या है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। यही होगा ना, यही होगा, नहीं होगा भाई, उसमें वॉल्यूम आधा हो जाएगा तो टोटल सरफेस भी आ जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, वो हम डायग्राम पे वापस आते हैं। देखिए ये जो यहाँ तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, ये क्या है स्फेयर का हाफ है। पर स्फेयर को काटने से कट गया, तो ये एक सरफेस और क्रिएट हो गया, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो था यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका दो, जो आपका टोटल सरफेस एरिया था फुल स्फेयर का, वहाँ का आधा हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो है ना नया, ये एरिया भी तो एक सर्कल है, ये एक नया ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो यहाँ एक और आएगा, तो पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो आपको ऐसे रखना है टोटल सरफेस एरिया। समझ के करेंगे, आपको कभी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली सोच पाएंगे। देखिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के जितने भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको अब माइंड के अंदर अपनी पिक्चर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस चीज़ को ईजीली कर पाएंगे। जैसे आपने ये वाला देखा होगा, पेरीमीटर निकालने वाला, जिसमें बोलता है कि भाई एक सर्कुलर या फिर एक स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में एक खेत है। अब इस खेत में बाड़ लगाना है या फिर फेंसिंग करनी है, तो इसका खर्च कितना आएगा, तो आपको अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा। सेम एज अगर आप बोलेगा आपका जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक एक फुटबॉल के शेप में है, इस वाटर टैंक पे मुझे पेंट करना है, तो मेरे पेंट का खर्च आ रहा है 6 रुपये/मीटर क्यूब के हिसाब से। अब टोटल खर्चा कितना आएगा, जब तक आप इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैथ्स कभी रटा नहीं जाता है, आपको सोच समझ के ही करना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेते हैं इसमें। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है आपके लिए, ये देखिए। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द इस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, अभी मैंने बताया आपको 3πr²। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और मुझे गिवन क्या है, गिवन है मेरे को डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2r। तो यहाँ से मैं r निकालूंगा तो r कितना आ जाएगा 7। तो आप इसमें पुट कर देंगे तो 3 × 22/7 × 7 इंटू, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इधर से हटाओ इसको। ठीक है, इंटू 7 × 7, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7। तो यहाँ पे सिंपली आप आंसर को लिखेंगे 462। ख़त्म, टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा या मज़ा आया होगा सीखने में, समझने में। तो अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए ये वीडियोस, ताकि उनको भी थोड़ा मदद मिल सके। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ भी अपना पूछना चाहते हैं इस चैप्टर से नहीं, किसी भी चैप्टर से, पूरा मैथमेटिक्स में, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में खाली, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चन का या आपके जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।